ओम शांति। आज 6 मई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा कहे कि परमात्मा का ऐसा कौन सा दिव्य कर्तव्य है जिस कारण उनकी महिमा गाई जाती है। तो आज बाबा ने विशेष अपना दिव्य कर्तव्य बताया कि पहला है पतितों को पावन बनाना, दूसरा है मनुष्य आत्माओं को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, तीसरा है सुख धाम की स्थापना करना, चौथा है बच्चों को बेहद सुख का वर्षा देना। ये दिव्य कर्तव्य के कारण ही परमात्मा की महिमा गाई जाती है। फिर बाबा नशा भी चढ़ाता बच्चों को कि सोचो ऐसे परमात्मा की गोद तुम बच्चों ने ली है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है। उत्तर है पतितों को पावन बनाना। सभी मनुष्य को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबिली, त्रेता में है सिल्वर जुबिली। वसतो प्रधान वसतो दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। जरूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है। तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी है, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। इसलिए पतितों को पावन बनाने व सभी मनुष्य को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारत में है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है। फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है। मनुष्य मनुष्य को तो पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक यह नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्तान भी कहा जाता है। तो जरूर बाप से वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है। उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वसतो प्रधान वसतो दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है।
नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती है। झाड़ जड़ जड़ीबूट तमो प्रधान बन जाता है। सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं, किस लिए? बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए, है ना। इतना तो जरूर समझते हैं साधु सन्यासी भी कि मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने के लिए तो परमात्मा को पाना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहे वो साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। आधा कल भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है, इसलिए भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी रोते पीटते नहीं। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सतयुग में भगवान को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब सुखी रहते हैं। सतयुग को सुखधाम, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। वल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उनको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि यह झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे, सारे पत्ते इकट्ठे नहीं आते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। जो उन्हों के पुजारी है तो वह जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते तो उस धर्म के है ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया? तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। ब्राह्मण कौन बनते? जो ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही है। सारे संसार की आत्माएं शिव की औलाद है, लेकिन ब्राह्मण सिर्फ ब्रह्मा की औलाद जो बनते वही बनते हैं। वह है बेहद का बाप। उनको परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों न नई दुनिया का वारिस बने? अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना कि नया राम राज्य, नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रहा है। नया भारत, नया राम राज्य अब स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को
ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है। प्रैक्टिकल में ऐसे तो सब कहते रहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण है, कुख की संतान। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। बाबा कहे प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। तो यह है मुख वंशावली, परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा। तो गोया माता भी हो गई, ब्रह्मा माता भी हो गई। तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओ बाबा, आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। ऐसे बच्चे समझ के आधार से बाबा को कहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं, ज्ञान सागर एक ही बात है। ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना, इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाबा कहें शास्त्रों से कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप आते ही है कल्प कल्प। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वह आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, फिर शिव परमात्मा नमः। ब्रह्मा है इस साकार सीजरे का बड़ा, ब्रह्मा है इस साकार सीजरे का बड़ा। अभी प्रैक्टिकल में है, बाप आते ही है संगम युग पर। अभी यादव भी है, कौरव भी है और पांडव तो है योग बल वाले शक्ति सेना। पांडव कौन है? यादव है, कौरव है और पांडव है योग बल वाले शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है, शिवरात्रि मनाई जाती है। परंतु क्या, गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं। धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े। अनराइटियस माना अधर्मी, अनलॉफुल माना कोई प्रकार के नियम धर्म नहीं, और इंसॉल्वेंट माना एकदम कंगाल। तो अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्यूरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। न पवित्रता है, न शांति है, न सुख है। इसी भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच, उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी ये भारत तो पतित भी ये भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। बाबा कहे फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण उच्च चोटी पर है। सत्युगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है।
बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। वहां विकार की बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं कि कृष्णपुरी में भी कंस, रावण आदि थे। वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। यह है संगम। इसीलिए ही उन्होंने कंस, जरासंध, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने, ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्म के लिए दैवी गोद में जाते हो। बाबा कहे ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्म के लिए दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में ही यह गाया हुआ है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। सो तुम ही वह कुमारियां हो। कितना नशा बाबा चढ़ाते कि तुम ही वह कुमारियां हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है। देने वाला वह है, वह तो निराकार है। वह राजयोग अब कैसे सिखलावे? नर से नारायण बनाने लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पति तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। यह तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह है हद का रजोगुणी संन्यास, वह निवृत्ति मार्ग का संन्यास। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी चीची दुनिया से। तुम जानते हो कि यह तो अब खत्म होने वाली है। इससे तो क्यों न हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। बाप कहते लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्म के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है। देवता वर्ण में जाना है तो बाबा कहे परहेज भी बहुत है। क्या क्या परहेज है? अशुद्ध चीज खा न सके। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूं मूत पलिती कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है। यादव, कौरव और पांडव भी है तो जरूर पांडव पति भी होगा। पांडव पति या पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम फिर हो पंडे, राह बताते हो कहां की? सुखधाम शांति धाम की। इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं कि असुर और देवताओं की युद्ध चले। तुम अभी तो देवता नहीं हो, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सबकी है आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है।
अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहां बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग के वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे। सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो। बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं है। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुखा वर्षा देने आया। बाबा कहे बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है, अशोका चक्र कहते ना। 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। इसको ही सत्यनारायण की कथा अथवा अमर कथा कहा जाता है। यह कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब है दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों को अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। इतनी सुंदर बात कही कि उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुण और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुण और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। आज का स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, वही सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, वही सदा निश्चिंत
रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज 6 मई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा कहे कि परमात्मा का ऐसा कौन सा दिव्य कर्तव्य है जिस कारण उनकी महिमा गाई जाती है। तो आज बाबा ने विशेष अपना दिव्य कर्तव्य बताया कि पहला है पतितों को पावन बनाना, दूसरा है मनुष्य आत्माओं को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, तीसरा है सुख धाम की स्थापना करना, चौथा है बच्चों को बेहद सुख का वर्षा देना। ये दिव्य कर्तव्य के कारण ही परमात्मा की महिमा गाई जाती है। फिर बाबा नशा भी चढ़ाता बच्चों को कि सोचो ऐसे परमात्मा की गोद तुम बच्चों ने ली है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है। उत्तर है पतितों को पावन बनाना। सभी मनुष्य को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबिली, त्रेता में है सिल्वर जुबिली। वसतो प्रधान व सतो दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। जरूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है। तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी है, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। इसलिए पतितों को पावन बनाने व सभी मनुष्य को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारत में है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है। फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है। मनुष्य मनुष्य को तो पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक यह नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्थान भी कहा जाता है। तो जरूर बाप से वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है। उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वसतो प्रधान व सतो दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है।
नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती है। झाड़ जड़ जड़ीबूट तमो प्रधान बन जाता है। सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं, किस लिए? बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। मैंने इतना तो जरूर समझते ही साधु सन्यासी भी कि मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने के लिए तो परमात्मा को पाना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहे वो साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है, इसलिए भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी रोते पीटते नहीं। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सतयुग में भगवान को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब सुखी रहते हैं। सतयुग को सुखधाम, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। वल्भाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उनको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि यह झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे, सारे पत्ते इकट्ठे नहीं आते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। जो उन्हों के पुजारी है तो वह जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते तो उस धर्म के है ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया? तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। ब्राह्मण कौन बनते? जो ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही है। सारे संसार की आत्माएं शिव की औलाद है, लेकिन ब्राह्मण सिर्फ ब्रह्मा की औलाद जो बनते वही बनते हैं। वह है बेहद का बाप। उनको परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों न नई दुनिया का वारिस बने? अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना कि नया राम राज्य नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रहा है। नया भारत, नया राम राज्य अब स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को
ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है। प्रैक्टिकल में ऐसे तो सब कहते रहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण है, कुख की संतान। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। बाबा कहे प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। तो यह है मुख वंशावली, परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा। तो गोया माता भी हो गई, ब्रह्मा माता भी हो गई। तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओ बाबा, आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। ऐसे बच्चे समझ के आधार से बाबा को कहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना। इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाबा कहें शास्त्रों से कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप आते ही है कल्प कल्प। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वह आते हैं। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, फिर शिव परमात्मा नमः। ब्रह्मा है इस साकार सीजरे का बड़ा। ब्रह्मा है इस साकार सीजरे का बड़ा। अभी प्रैक्टिकल में है। बाप आते ही है संगम युग पर। अभी यादव भी है, कौरव भी है और पांडव तो है योग बल वाले शक्ति सेना। पांडव कौन है? यादव है, कौरव है और पांडव है योग बल वाले शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि मनाई जाती है। परंतु क्या, गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं। धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े। अनराइटियस माना अधर्मी, अनलॉफुल माना कोई प्रकार के नियम धर्म नहीं, और इंसॉल्वेंट माना एकदम कंगाल। तो अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्यूरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। न पवित्रता है, न शांति है, न सुख है। इसी भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच। उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी ये भारत तो पतित भी ये भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। बाबा कहे फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण उच्च चोटी पर है। सत्युगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है।
बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। वहां विकार की बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं कि कृष्णपुरी में भी कंस, रावण आदि थे। वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। यह है संगम। इसीलिए ही उन्होंने कंस, जरासंध, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्म के लिए दैवी गोद में जाते हो। बाबा कहे ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्म के लिए दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में ही यह गाया हुआ है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। सो तुम ही वह कुमारियां हो। कितना नशा बाबा चढ़ाते कि तुम ही वह कुमारियां हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है। देने वाला वह है, वह तो निराकार है। वह राजयोग अब कैसे सिखलावे। नर से नारायण बनाने लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पति तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। यह तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह है हद का रजोगुणी सन्यास। वह निवृत्ति मार्ग का सन्यास। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी चीची दुनिया से। तुम जानते हो कि यह तो अब खत्म होने वाली है। इससे तो क्यों न हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। बाप कहते लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्म के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है। देवता वर्ण में जाना है तो बाबा कहे परहेज भी बहुत है। क्या क्या परहेज है? अशुद्ध चीज खा न सके। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूं मूत पलिती कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है। यादव, कौरव और पांडव भी है तो जरूर पांडव पति भी होगा। पांडव पति या पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम फिर हो पंडे, राह बताते हो कहां की? सुखधाम शांति धाम की। इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं कि असुर और देवताओं की युद्ध चले। तुम अभी तो देवता नहीं हो, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सबकी है आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है।
अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहां बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग के वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोवर्स बहुत होंगे। सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो। बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं है। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुखा वर्षा देने आया हूं। बाबा कहे बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है, अशोका चक्र कहते हैं ना। 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। इसको ही सत्यनारायण की कथा अथवा अमर कथा कहा जाता है। यह कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब है दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों को अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। कितनी सुंदर बात कही कि उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुण और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुण और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। आज का स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत
रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।